बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम प्यारे प्यारे तालिब इल्म खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्यारे बच्चों, आज हम तीसरी जमात का जो सबक पढ़ रहे हैं वो है सबक नंबर 4, लियाकत अली खान। हमारा आज का जो हासिल ताल्लुम है वो है अपनी जमात के मयार के मुताबिक नज़म, कहानी, गुफ्तगू, वाक़या, तकरीर या खबर सुनकर सवालात के ज़बानी जवाबात दे सके। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, तमाम तालिब इल्म अपनी किताबों पर यह सरगर्मी कर लें और अपने असातिज़ा को चेक करवा लें। बढ़ते हैं आज के सबक की तरफ। कहानी, नज़म और गुफ्तगू से सीखना। प्यारे बच्चों, हम बहुत सारी बातें कहानी से, गुफ्तगू से और मुख्तलिफ वाक़यात को सुनकर सीखते हैं, और फिर हमसे अगर कोई सवाल पूछा जाए उसके मुतल्लिक तो हम बहुत सही जवाब भी देते हैं क्योंकि हमने गौर से सुना होता है। तो आज हम आपको यही सिखा रहे हैं कि अगर आपने कोई कहानी सुनी है, वाक़या सुना है या कोई हदायत सुनी है और आपसे उसके मुतल्लिक कोई सवाल पूछा जाए तो आप उसका किस तरह जवाब देंगे। सबसे पहली बात तो यह है कहानी, नज़म और वाक़या गौर से सुनना। पूछे गए सवालात के ज़बानी जवाबात देना। यह है क्लासरूम की सरगर्मी है जिसको तमाम बच्चे जो हैं बहुत जोश व खरोश से करते हैं। सबसे पहले हम एक कहानी देख लेते हैं, मेहनती चींटी। ये एक मेहनती चींटी है जो कि इस दीवार के ऊपर चढ़ना चाहती है। तमाम बच्चों ने इस कहानी को गौर से सुनना है, उसके बाद सवालात के जवाब देने हैं। चींटी एक चावल का दाना लेकर ऊपर दीवार तक पहुंचना चाहती है, लेकिन क्योंकि इस दाने का वजन बहुत ज्यादा है और वो बार बार गिर रही है, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो मंजिल पर पहुंचना चाहती है और एक दिन वो मंजिल पर पहुंच जाती है। आप मुझे बताएं, इस कहानी को सुनने के बाद आप मुझे बताइए कि इन सवालात के जवाबात क्या आपको आते हैं। चींटी दीवार पर क्यों चढ़ रही थी? क्या चींटी ने गिरने के बाद हिम्मत हार ली थी? इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? शाबाश, आपने बिल्कुल सही सवालात के जवाबात दिए हैं। आप अपने असातिज़ा कराम को भी जरूर इन सवालात के जवाबात दीजिएगा ताकि आपके अच्छे तरीके से मश्क हो जाए। एक और कहानी देख लेते हैं, सड़क पार करना। ये एक बुजुर्ग खातून है और ये सड़क पार करना चाहती हैं और ये एक सच्चा वाकया भी है। बूढ़ी अम्मा सड़क पार करना चाहती हैं मगर गाड़ियां तेज हैं। एक बच्चे ने उनको देख लिया, वो स्कूल जा रहा था बच्चा, तो बच्चे ने क्या किया कि बूढ़ी अम्मा का हाथ थाम लिया। बच्चे ने अम्मा का हाथ थामा और उन्हें आराम से सड़क पार करा दी। अब आप मुझे इन सवालात के जवाब दीजिए। बच्चे ने सड़क पर क्या देखा? जाहिर है बच्चे ने बूढ़ी अम्मा को देखा। क्या बच्चे ने अच्छा काम किया? बिल्कुल, बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया। आप इस बच्चे की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी बूढ़ी अम्मा को सड़क पार करवा देते या आप भाग जाते? आप कहते कि मुझे तो देर हो रही है। नेकी करने में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और नेक काम फौरन कर देना चाहिए। ये आज आपका सबक है। अपनी किताबों पर आप ये सफ़ा निकाल लें और आपने क्या करना है, इसको गौर से सुने, पढ़ें और समझें। तमाम बच्चे बारी बारी आकर इस सबक को पढ़ें और इसके बाद आपने सवालात के जो जवाब देने हैं उसमें पहला सवाल ये है कि लियाकत अली खान अपनी किस खूबी की वजह से मशहूर थे। अगर आपने सबक को गौर से सुना होगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा वर्क बुक पर तदरीसी जांच के जो सवालात हैं वो ये हैं, लियाकत अली खान की सबसे बड़ी खसूसियत क्या थी? लियाकत अली खान किस जमात के सरगर्म रुकन थे? लियाकत अली खान ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कैसा तासुर दिया? इसके बाद निखार का ये सफ़ा है जो कि आपके वर्क बुक पर है, ये घर का काम है, ये घर जाकर आपने करना है। मैं उम्मीद करती हूँ सुनकर किसी भी कहानी को या वाक़ये को या सबक को गौर से सुनकर आप सवालात के जवाब देने के काबिल हो गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।